हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैं अभी अपने बालकनी में बैठी हुई थी। मौसम यहाँ का काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं बालकनी में बैठी थी और बस मौसम का मज़ा ले रही थी, लुत्फ़ ले रही थी। लेकिन देखो, सिर्फ लुत्फ़ की बात नहीं है। आज आप लोगों से कुछ शेयर करने का मन कर रहा है, आप लोगों से बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि लाइव तो मैं आती हूँ लेकिन मैं अपनी बात नहीं बोल पाती हूँ लाइव में। मुझे लोगों की सुननी पड़ती है और लोगों की बातों पे रिएक्शन देना पड़ता है, बट अपनी बात बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो गाइज़, अभी मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ नहीं रहा है। डे बाय डे एज की भी टेंशन हो रही है। देखो, 32 मेरा ख़त्म होके 33 लग गया है। एज का भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है और ऑलमोस्ट बाबा से जुड़े हुए 3-4 महीने हो गए हैं। आई नो, मैं जानती हूँ 8 महीने, 10 महीने, 1 साल में भी जिनको रिज़ल्ट आना होता आता है, बट औरत हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा मोटिवेट ही रहोगे। कभी कभी आपके अंदर भी डिमोटिवेशन आता है। इस महीने मैंने बहुत ज़्यादा होप रखी थी, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। बहुत होप थी मुझे कि पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस बार के पीरियड का वेट है। अब इस बार का पीरियड का वेट है कि मतलब पीरियड आता है या नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ और शेयर करूँगी मैं आपसे कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। आप लोग सोचते होंगे दीदी ने लाइव में ऐसा कुछ क्यों नहीं बताती हैं। तो देखो, लाइव अलग बात होती है। लाइव में मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग मुझसे जुड़ते हो अपनी सॉल्यूशन के लिए, मैं उसमें अपनी प्रॉब्लम क्या बोलूँ। तो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने आईयूआई के लिए मुझे कहा था। आपको मैंने बताया भी था कि मैं आईयूआई करवाने का सोच रही हूँ, और पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि मुझे आईयूआई करवाना चाहिए, और जो दिल कहता है ना उसको सुनना चाहिए। क्योंकि आप अगर मेडिकली ट्रीटमेंट छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगा, ये सा मेरा मानना है। तो मैं अभी आईयूआई के लिए वापस सोच रही हूँ कि मैं अपना 3rd आईयूआई करवाऊँ। तो इस बार अगर मुझे पीरियड आता है तो डेफ़िनेटली मैं आईयूआई करवा लूँगी, और अगर पीरियड नहीं आता तो भी देखना है कि फिर पॉजिटिव आया कि नहीं आया। नेगेटिव आ रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन खोजना है और फिर मुझे आईयूआई करवाना है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है ना फ्रेंड्स, कि अब जब कोई समस्या नहीं है, जैसे कि मुझे फाइब्रॉइड था वो ठीक हो गया, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज था वो ठीक हो गया, तो फिर समस्या है कहाँ, है ना। ओव्यूलेशन ट्रैक करती हूँ मैं हमेशा। ओव्यूलेशन के हिसाब से हम साथ में रहते हैं। सब कुछ एकदम मेडिकली साइंस के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन फिर भी फेलियर आखिर हो कहाँ रहा है, इस बात को लेके मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ आज। और ऐसा नहीं है कि टेंशन मुझे नहीं होती है, लेकिन हमको सॉल्यूशन खोजना होता है। तो आज डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कहा कि आंचल, तुमको ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए। तुमने कहा कि तुमको टाइम लेना है, तुमने ले लिया। अब तुमको डेफिनेटली सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एज डे बाय डे निकल रही है, और एज होगी 35 तक पहुंचोगी और दिक्कत होगा। तो बेटर है कि तुम ट्राई करो अब, और मे बी शुड भी कि तुम आईवीएफ के बारे में सोचो। तो आईवीएफ के बारे में सोच सकती हूँ मैं। मैंने एम्स के बारे में सुना है, दिल्ली एम्स के बारे में। तो वहाँ के बारे में हम पता लगा रहे हैं कि वहाँ पर अगर हो जाएगा तो मैं डेफ़िनेटली आईवीएफ भी सोचूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने सुना है कि 60-70 हज़ार के अप्रोक्सीमेटली में आईवीएफ हो जाता है। तो सोच सकते हैं हम लोग कि आईवीएफ भी करवाएं। मैं आईवीएफ के अपोजिट नहीं थी, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा चांस लिया मैंने कि हो जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। होपलेस अब हो रही हूँ मैं भी थोड़ा। तो इस बार तो मैं आईयूआई ट्राई करूँगी, लेकिन इसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट शुड भी कि मैं आईवीएफ भी जा सकती हूँ। और अब क्या बोलूँ गाइस, मन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है ये सब चीज़ें सोच सोच के, देख के। और अब हम क्या करें। देखो यार ना, डाइट भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, सारा परहेज कर रहे हैं, मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं, मतलब हर वो एक चीज़ कर रहे हैं जो हमको करना चाहिए। अब मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि भैया और क्या करे क्या नहीं करे। अब आप ही बताओ कि क्या करूं मैं, मेरा सजेशन आप दो मुझे कि क्या करना चाहिए। बट हाँ, आईयूआई तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी, बिकॉज ऑफ ऐसे हाथ में हाथ रख के बैठा हुआ भी महसूस हो रहा है मुझे कि सब डॉक्टर को दिखाना छोड़ दिए हैं, मतलब घर पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार तो मुझे ज़रूर आईयूआई ट्राई करना चाहिए। बाकी जिनका लाल धागा बाबा से पॉजिटिव आ गया है वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका पॉजिटिव कैसे आया, उन्होंने क्या ऐसी अलग चीज़ें की जो हम नहीं कर रहे हैं। तो ये ज़रूर आप हमको बताइएगा, और आप अपना रूटीन मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा,
क्या पता कहीं कुछ चूक तो नहीं हो रही है। बस मन में यही चीज़ है कि कहीं पर क्या गलत जा रही हूँ मैं, जबकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं किया है, जो उन्होंने बोला है वो नहीं किया। और मैं खुद लाल धागा बाबा को फॉलो करती हूँ, ऐसा नहीं कि किसी के चैनल के द्वारा, मैं उनको डायरेक्ट फॉलो करती हूँ, वो जो भी बताते हैं मैं वो करती हूँ। लेकिन फिर भी कहाँ रुक रहा है, क्या दिक्कत है, मतलब वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो अब मेरे पास भी एक ही सॉल्यूशन है कि मुझे अब ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि मेरा अंडा अच्छा बनता है। मैं ओव्यूलेशन भी मेरे को हर महीने टाइमली ओव्यूलेशन होता है, पीरियड भी मेरे 2 दिन से अब 3 दिन हो चुके हैं, ट्यूब ब्लॉकेज भी ओपन हो चुका है, फाइब्रॉइड भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या है। अब फिर भी कोई समस्या है तो अब क्या है वो तो नहीं पता है, इसीलिए डॉक्टर से ट्रीटमेंट वापस से लूँगी। और मेरा एक अल्ट्रासाउंड होना बाकी है, जो होगा मेरे पीरियड के 5वें दिन एक अल्ट्रासाउंड होना है। उस अल्ट्रासाउंड से डिसाइड होगा कि फिर हम आईयूआई कब करवा रहे हैं, आईयूआई का कैसे क्या प्रोसेस होता है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी। बट फिर भी अगर मैं जो भी करवाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बस यही अपडेट देना था। और आप लोग क्या सोचते हो, मैं सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, जो भी आपको लगता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपकी ओपिनियंस। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ। हर हर महादेव।